अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर मुआफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज जो आपके सामने आया हूँ वो बहुत अहम टॉपिक के बारे में को डिस्कशन करनी है। हाल फिलहाल के अंदर आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि जद्दा के अंदर कई सारे लोग स्टक हो गए और जद्दा एयरपोर्ट पे उनको 12-12 घंटे, कई ऐसे लोग हमने देखे कि जो 4-4, 5-5 दिन वहाँ पे रुके हुए थे। बट इसके पीछे रीज़न क्या था और जो चीज़ हम पे भी थी, मेरे भी कुछ गेस्ट और मेरे भी कुछ हुज्जाज इकराम एयर इंडिया से जो ट्रैवल करने वाले थे उन लोगों को भी रोका गया। हमने इसका क्या जवाब दिया और किस तरीके से हमने इस पूरी सिचुएशन को डील किया, आज के दिन मैं वही तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये बात अर्ज कर दूं कि उम्रे पे था, इस वजह से कई दिन हो गए आपके सामने कोई वीडियो, कोई अपडेट हम नहीं लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वतन अजीज पर आ चुके हैं, हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं। तो आज आपके सामने वो पूरी तरतीब क्या हुई, क्या लोगों को दिक्कत आई, गलती किसकी थी और इसके बीच में किन लोगों को सरवाइव होना पड़ा। साथियों, असल में बताना मकसद ये है कि अगर फ्यूचर में ऐसी किसी के साथ कोई सिचुएशन आती है तो वो किस तरीके से डील करे। खुद हम पर यानी हमारे हुज्जाज पर भी ये सिचुएशन आई तो हमने उसको किस तरीके से डील किया। और कई सारे लोगों को मैंने एयरपोर्ट पे भी देखा, जो लोग हमारे वहां पे डील कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी कारगुजारियां भी बताई। तो आज मैंने सोचा कि वो चीजें आपके सामने बयान करूं और आपके सामने वो चीजें रखूं। पहली बात तो आप ये समझे कि ये जो जिद्दा एयरपोर्ट पर जो भीड़ का और जो जहमा का और जो क्राउड का, जो ओवर क्राउड का जो मामला हुआ, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की, हजारों की तादाद में लोगों की फ्लाइटें मिस हो गई। अब इसमें जिम्मेदार कौन? इसमें जिम्मेदार एयरपोर्ट अथॉरिटी है या इसमें जिम्मेदार एयरलाइन है? हमने यही सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकात भी की और बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आई। पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है, अगर मैं मेरी नजरों से और मेरी राय आपके सामने रखूं तो इस पूरी सिचुएशन में जब लोगों को तकलीफ से दो चार होना पड़ा, जिसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, लोगों ने 2-2, 4-4 दिन एयरपोर्ट पर भी गुजारे, कोई उनका पुरसान हाल नहीं था। गलती ये हुई कि ओवर क्राउड हो गया, जो तादाद लोगों की आनी थी उससे ज्यादा लोग आ गए। अब ये चीजें तो हम और आप तो नहीं बता सकते, एयरलाइन आ रही है, एयरलाइन में ऑलरेडी टिकट्स बुक है, तो क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात का इल्म नहीं था? तो क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इतने तमाम लोगों के लिए वो अपने काउंटर्स बढ़ाए, लोगों के बैठने के, उठने के, दाखिल होने के तमाम रास्ते और तमाम सहूलियात को वो बिल्कुल अपडेट करे? ये एयरपोर्ट की जिम्मेदारी थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट वहां पर ये लोग चूके और इसका नतीजा ये हुआ कि एक आम फहम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कई एक लोगों ने टिकट भी छोड़ी, कई एक लोगों ने दुगने रेट में दूसरी टिकटें निकाल कर अपने मुल्क पर पहुंचे। अब हमारे साथ क्या हुआ? 5 तारीख की हमारी एयर इंडिया की शाम की 11:30 बजे की फ्लाइट थी, बट किसी वजह से हमारे हाजियों को, हमारी पूरी बस को एयरपोर्ट पे दाखिल होने नहीं दिया गया। इब्तदाई मरहले जब पूरी रात गुजर गई, रात को तकरीबन 2:30-3 बजे मैं इंडिया में था, मुझे कॉल आई। कॉल आने के बाद ये बात कही गई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ये बात कह रही है कि आप एयरलाइन से कांटेक्ट करें। हमारे साथियों ने एयरलाइन से कांटेक्ट किया, एयरलाइन ये कह रही है कि यहाँ पर टिकट आपकी नहीं हो सकती, आपने जहां से टिकट इशू कराया है वहां पर आपने जाकर बात करना है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है साथियों, असल में मामला क्या है? हर एक आदमी अपने पल्ले को झाड़ देता है। जब आप टिकट निकालते हो और अगर आपकी फ्लाइट किसी भी रीजन की वजह से छूट जाती है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो भीड़ की वजह से छूटे या आपकी खुद की गलती की और सुस्ती की वजह से वो फ्लाइट छूट जाए, जब आपकी फ्लाइट छूटती है तो वहां पर सिस्टम में आपकी टिकट नो शो नजर आती है। अगर आपकी टिकट नो शो नजर आएगी तो समझना कि ये टिकट आपकी खत्म होगी। बट
एयरलाइन अथॉरिटी ये बात कह रही थी कि आपको क्या करना है, आपने जहां से टिकट इशू कराई हमारे यहाँ पर सिस्टम में वो नो शो दिख रही है। अब अगर हम यहाँ पर कोई कार्रवाई करते तो ये लोगों के टिकट 100% खत्म हो जाती। हमने यहाँ पर एक बात ये की कि गलती किसकी है, पहले हमने इसको ध्यान में रखा और उसको जब हमने एनालाइज किया तो पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया। तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की, उनके जिम्मेदारों से बात की और उन पर इस बात का दबाव बनाने की कोशिश की कि ये जो भी 35 से 40 लोग हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और यकीन माने मेरे साथियों, 12 घंटे इसके बावजूद भी हमारे हुज्जाज, हमारे मुअतमिरीन जो उमरा परफॉर्म करने गए थे, 12 घंटे वो लोगों ने एयरपोर्ट पे वहां पर गुजारा। बहुत ज्यादा जब प्रेशराइज हमने किया तो उसके बाद उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव किया। उस रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे मील का, नाश्ते का, दोपहर के खाने का उन्होंने इंतजाम किया और उसके बाद एक दिन का उन्होंने होटल दिया क्योंकि सेम डे फ्लाइट नहीं मिल रही थी। मैं इस बात के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने होटल दी, बट होटल भी बड़ा प्यारा बिल्कुल सी साइड वाला होटल हमको दिया गया, सी व्यू वाला होटल उन्होंने हमको दिया और अल्लाह के फजल से वहां पर जो भी हमारे मोतबिरीन थे उन्होंने खूब एंजॉय किया। सेकेंड डे में उन्होंने हमें 7 बजे की सऊदी एयरलाइन की एक फ्लाइट हमें दी, जिसके बाद हमारे पूरे के पूरे हुज्जाज इंडिया आ गए। जब भी आपके साथ ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करनी होगी। 2-3 अगर आपके बंदे हैं तो अगर आपने एयरलाइन से बात की तो भी एयरलाइन आपको एडजस्ट करा के देगी, लेकिन एडजस्ट उस सूरत हाल में एयरलाइन कराएगी कि अगर सेम टू सेम अगर आपका टिकट होगा तो आपको सेम फेयर में उड़ाएंगे। अगर आपका टिकट में फ्लक्चुएशन है, फॉर एग्जांपल मान के चले कि आपका टिकट था 30,000 का, लेकिन जिस वक्त आप टिकट काट रहे हो तो टिकट की प्राइस है 40,000 की, तो एयरलाइन आपसे डिफरेंस अमाउंट लेगी। लेकिन यही चीज अगर आप अथॉरिटी पर आप सवार होकर उनसे बात करेंगे और अगर आप वाकईतन सही हो तो अथॉरिटी के लिए लाजिम है, चाहे वो 30,000 की टिकट हो, 40 की हो, 50 की हो, अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको टिकट निकाल कर दे। तो इसके लिए ये चीज आप कर सकते हो। तो बस मैं इतना कहूंगा और जो चीज हमारे हुज्जाज के, हमारे मुअतमिरीन के साथ गुजरी मैंने वो आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको एक सबक मिला होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।